देश्यो तत्र भगवान व्यासपुत्र अभवत। मानो आज भगवान ही अपने भक्त की रक्षा करने के लिए व्यासनंदन सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। भगवान अनेक रूप आए हैं, किस रूप में कृपा करने के लिए प्रकट हो जाए कोई पता नहीं। न जाने की भेष में नारायण मिल जाए। जब वो बराह बन के आ सकते हैं, कछुआ बन सकते हैं, मछली बन सकते हैं, बौना बन सकते हैं, विराट बन सकते हैं, उनका कोई इदमित्थम रूप नहीं है कि वो ऐसे ही हैं। भक्ति की भावना अनुसार भगवान बन के आ जाते हैं। एक भक्तमाल नाम का ग्रंथ है, गोस्वामी नाभाजी महाराज के द्वारा विरचित। उसमें भक्तों के चरित्र हैं और सबसे अधिक कलयुग में कौन कौन से भक्त हुए उनकी चर्चा है। भक्तों के चरित्रों की माला बनाई है और उसके सुमेरु के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र उन्होंने गाया है। गोस्वामी जी के समकालीन संत हुए हैं। तो कलयुग में कैसे कैसे भक्तों के ऊपर भगवान ने किस किस रूप में कृपा करी है, वो चरित्र बहुत विस्तार से उस भक्तमाल में आए हैं। क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता के भक्तों की कथा सुन के हमको लगता है ये तो उस जमाने की बात थी, अब तो कलयुग है महाराज, इस कलयुग में कहां भगवान अब कृपा करेंगे। इसलिए ये चरित्र, ये भक्तमाल लिखा गया कि देखिए इस कलिकाल में भी भगवान ने कैसे कैसी लीला करी है भक्तों के साथ, ये पता होना चाहिए। क्योंकि इस काल के भक्तों की जब कथा सुनते हैं तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है। ऐसा नहीं है कि उसी जमाने में भगवान आते थे अब नहीं आते। बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान कब किस भक्त पर किस रूप में कृपा कर दें। आज मानो व्यासनंदन के रूप में सुखदेव जी के स्वरूप से भगवान ही प्रकट होकर के परीक्षित पर अनुग्रह करने के लिए आए हैं। 16 वर्षीय सुखदेव जी का वह दिगंबर रूप देखकर जितने संत थे सब उठ के खड़े हो गए। संतों में वही श्रेष्ठ माना जाता है जो जितनी ऊंची स्थिति में हो अध्यात्म की। उम्र का कोई संबंध नहीं होता उससे। तो सुखदेव जी को देख करके जितने संत बैठे थे सब उठ के खड़े हो गए। जहां तक कि सुखदेव जी के पूर्वज बैठे थे, पराशर ऋषि थे, व्यास जी महाराज थे, ये तो सुखदेव जी के पिता पितामह हैं, वशिष्ठ जी दादाजी। परंतु सुखदेव जी के सामने सब खड़े हैं क्योंकि सुखदेव जी की स्थिति बहुत ऊंची है, परमहंस शिरोमणि हैं। तो परीक्षित समझ गए कि ये कोई असाधारण विभूति है भाई। उम्र में तो 16 साल के बच्चे और इतने वयोवृद्ध महात्मा लोग इसके अभिनंदन में खड़े हैं, इसका मतलब ये कोई विशिष्ट विभूति है। परीक्षित ने तुरंत आसन दे करके पूजन किया और कहा महाराज आप जैसे सिद्ध संतों के स्मरण से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शन और चरणामृत मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वैकृधा किं पुनर्दर्शन स्पर्श आप योगियों के परम गुरु हैं, अतः कृपा करके आप ही मुझे बतावें कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए, किसका भजन करें, किसका ध्यान करें, किसका कीर्तन करें, क्या करें और क्या न करें। कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों के विषय में समझाइए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए इस प्रश्न को सुनकर, क्योंकि सम्राट का जो प्रश्न है वो व्यक्तिगत नहीं है, सार्वभौम है। इस म्रियमाण जगत में मरने वाले तो सभी हैं और प्रश्न ये है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो ये तो सार्वभौम प्रश्न है। और परीक्षित ही 7 दिन में मरने वाले नहीं है, जीवन में सबके 7 ही दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, आना जाना सब इन 7 दिन में ही होना है। और इन्हीं 7 दिन के भीतर काल व्याल का ग्रास प्रत्येक जीव को बनना है। इसलिए परीक्षित के प्रश्न में सबके हित की भावना है, इसलिए सुखदेव जी प्रसन्न हो। बरियाने से प्रश्न क्रतो लोक हितम नृपा आत्मवित सम्मत पुंसा
श्रोतव्यादेशो यः परः। सुखदेव जी कहते हैं, भो नृप ते प्रश्न वरीया, तुम्हारे प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि लोक हित के लिए तुमने ये प्रश्न किए हैं। ये जगत का जीव दिन भर धनार्जन में लगा रहता है, परिवार के भरण पोषण में ही व्यस्त रहता है, और रात्रि में या तो सोता है या विषय भोग में अपना समय सनई सनई समाप्त करता है। मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस विषय पर सोचने की किसी को फुर्सत ही नहीं है। नौन तेल लकड़ी से फुर्सत मिले तब तो इन विषयों पर विचार करें। निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावय दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। इसलिए